हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? नाइस नाइस, गुड इवनिंग। चलिए हम लोग गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम वेलकम। चलिए हम लोग आज फिजिक्स का रिवीजन बूस्टर सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स में मोटा मोटी 6 से 7 चैप्टर है हम लोग के पास। देखिए कौन कौन सा चैप्टर है उसको थोड़ा सा मद्देनजर रखते हैं। पहला तो भैया लाइट, ठीक है। दूसरा साउंड, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी, चौथा मैग्नेटिक इफेक्ट, पांचवा ग्रेविटेशन, इसी में फ्री फॉल, ठीक है ना, पूछ दिया था पिछले बार, एस्ट्रोनॉट वगैरह। गुड इवनिंग वेलकम। हाँ, सारा सारा आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा पीडीएफ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। आप लोग इसी तरह देखिए, हम लोग जो है मेरे अभी इतने लाइव बैचेस चल रहे हैं जिसकी वजह से हमको यूट्यूब पे टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन कोशिश रहेगा कि इस वीडियो को भी हमारे टीम के द्वारा क्रॉप करके बढ़िया से इसको कर करके देखिए। ऐसे तो क्लास 2-2.5 घंटे का रहता है, बट यूट्यूब पे आप लोग के लिए हम 35 से 40 मिनट का क्रॉप करके इंपॉर्टेंट पोर्शंस आप लोग के लिए अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग भी जज्बा लेकर के पढ़ते रहिए, कोई डिफरेंस नहीं है, कंटेंट डिलीवरी इज सेम एवरीवेयर, ठीक है ना। ऐप पे हो, पोर्टल पे हो, या फिर आप लोग के लिए यूट्यूब पे हो, एवरीबॉडी इज सेम, ठीक है, सब कोई हमारे लिए बराबर है। चलिए क्वेश्चन में डीप डाइव लगाते हैं, टेक। और हाँ, जो भी स्टूडेंट है सबको भाई देखना, कंसेप्ट को बीच बीच में देंगे, आप लोग लिखते चलेंगे, ठीक है ना। पहला सवाल कहता है, पहला सवाल कि अ पीस ऑफ पेपर इज प्लेस अंडर अ हेवी बुक। एक भारी किताब के नीचे एक कागज का टुकड़ा इसे दबावल है, ठीक है, खींच दिया उसको, लेकिन किताब नहीं हिला। द बुक डज नॉट रिमूव और गेट डिस्प्लेस फ्रॉम इट पोजीशन। क्या बात भैया, क्या हुआ कि ऐसे इस तरह से देखिए, इस तरह से किताब रखा हुआ था, इसके अंदर एक कागज था, कागज को खींचा, लेकिन द बुक डज नॉट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजीशन। तो भैया क्या हुआ? चलिए ऑप्शन में अब आइए, क्या क्या हुआ। यानी किताब नहीं हिला क्योंकि द बुक डज नॉट गेट डिस्प्लेस फ्रॉम इट द पोजीशन ड्यू टू, क्या वजह था? मोमेंटम। क्या किताब के अंदर कोई मोमेंटम था? ऐसा बात है। आंसर आंसर बताओगे, आंसर बताओगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड 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 स्नेहा, गुड स्नोल, वेरी गुड। चलिए इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ पेपर, इनर्शिया भी कह रहा है, मोशन ऑफ पेपर भी कह रहा है। चलिए ऑप्शंस को और क्वेश्चन को दोनों को पैरेलली सोचो, भैया ये हो सकता है नहीं हो सकता है। तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ऑफ बुक, और चौथा इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ बुक, यानी पुस्तक के विश्राम का जड़त्व। भैया ये उत्तर सही है, यानी द बुक का इनर्शिया जो था वो रेस्ट में था। इनर्शिया यही तो कहता है, द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, द ऑब्जेक्ट इन मोशन वांट टू कंटिन्यू इन मोशन अनटिल और अनलेस अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट। जब तक कोई आके धसोर नहीं देगा, इसे सुतल रहना चाहते हो। जैसे तुम लोग लाइब्रेरी में बैठ करके एकदम एक थरिया भात खाया, माठा पी लिया, एकदम अचार खाया, उसके बाद लाइब्रेरी में इसे बैठ गया, अनटिल और अनलेस कोई आके इसे ढकोल ना दे। यही है इनर्शिया। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ द बुक डज नॉट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजीशन। क्लियर क्लियर, ऑल क्लियर। हैव अ थम्स अप, हैव अ थम्स अप, हैव अ थम्स अप, वेरी गुड। चलिए इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जो जल विद्युत संयंत्र होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट, वहां पे जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी का कन्वर्जन होता है, सबको को पता है कि भैया पानी ऐसे डैम में स्टोर करके हाइट पे रखा जाता है। तो पानी जब हाइट पे स्टोर है, तो उस पानी में कौन सा एनर्जी स्टोर है ना, वही पानी ने नीचे से सरसरा के गिरता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का एनर्जी जब हाइट पे स्टोर किया जाता है, देन इट इज हैव द पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग सबको पता है, द एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू द हाइट, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। कोई समस्या, कोई कष्ट यहां पे? तो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दूसरा, पानी से सरसरा के नीचे गिरा नीचे गिरा नीचे गिरा, तो उसमें क्या आया? मोशन। द एनर्जी पजेस ड्यू टू मोशन, वो क्या है भैया? काइनेटिक एनर्जी है। और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी मिल गया, हमें मिल गया बिजली। तो ये ऑप्शन कहां मैच हो रहा है? पोटेंशियल, काइनेटिक, इलेक्ट्रिकल, यानी ये वाला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। कोई दिक्कत? समझ गए ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन यूपी नहीं तो उत्तराखंड में पूछा गया है। ये ऐसे क्वेश्चन को पूछा जाता है, सारे स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन है, इसी तरह आप लोग बनाए रखेंगे। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज लाइट ट्रेवल द स्लोवेस्ट, सबसे कम तेज कहां, सबसे सबको पता है वैक्यूम, एयर, अप्रॉक्स 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन सबसे कम पूछ रहा है, दुगो में तो सबसे तेज हो गया, हवा में और निर्वात में। अब बचा वाटर और ग्लास, तो पानी में भैया ग्लास से ज्यादा होता है। सबसे न्यूनतम पूछ रहा है ना, सबसे धीमी, सबसे कम, तो इन दोनों में कंपैरिजन करोगे तो कहां मिलेगा, ग्लास। यानी कंपैरिजन ऑप्शन में करना है, ग्लास से भी कम होता है, ठीक है ना, लेकिन वो ऑप्शन में देखते हुए हम लोग को काम करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट विच टेम्परेचर आर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट रीडिंग इज इक्वल, दोनों का सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट का जो पठन है, रीडिंग है, वो बराबर कौन पे होता है। तो आप लोग याद रखिएगा -40 डिग्री सेल्सियस आंसर आता है जब हम लोग 0 डिग्री पर ऑपरेट करते हैं, यही फ़ारेनहाइट में, यानी जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो हम लोग का जो दोनों का रीडिंग होगा वो सेम आएगा कैलकुलेट करने पे। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, सवाल यही रहता है सबका कि आप कहां से करा रहे हो, व्हाट इज योर सोर्सेज, आपकी सोर्स क्या है। ऐसी अनाप शनाप क्वेश्चन करा दीजिएगा कहीं से कोई रिलेवेंसी ना हो तो हम तो दावा करते हैं हमारा प्लेलिस्ट पीछे पड़ा हुआ है आप लोग के पास। ऐसा ही नहीं बच्चे भरोसे कर रहे हैं, क्योंकि हम जो कराते हैं वो भैया हम आलतू फालतू कराते ही नहीं है। और मार्केट में टेस्ट सीरीज उठा करके देख लो, बहुत सारे XYZ ऐसा ऐसा क्वेश्चन कराता है जिसका कोई रिलेवेंसी ही नहीं है। विदाउट रिलेवेंसी व्हाई आर यू स्टडिंग, व्यर्थ है। लाइब्रेरी में उठा उठा कर मोटा मोटा किताब, इस पब्लिकेशन का, उस पब्लिकेशन का, इसका उसका नहीं, पहले देखो तो कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द बीपीएससी। बीपीएससी का रिक्वायरमेंट भैया ये बताता है, पीवाईक्यू बताता है। एक भी क्वेश्चन मेरा उठा करके बता दो इतने सारे स्लाइड्स में से जो हम बीपीएससी के क्राइटेरिया को मैच नहीं करते हैं। नहीं बनाते टफ क्वेश्चन, हमको नहीं शो करना है कि दैट वी आर मेकिंग सो मच टफ क्वेश्चन तुम लोग से नहीं बन रहा है, उसका सॉल्यूशन आकर के मेरे चैनल पर देखो, मेरे वेबसाइट पे देखो। नहीं, क्यों हम तुम्हें कराएंगे वैसे क्वेश्चन जिसका कोई रेलेवेंसी ही नहीं है हमारे एग्जाम से। रेलेवेंट क्वेश्चन कराओ ना। बीपीएससी पूछता है कि रेजिस्टेंस और करंट का क्या रिलेशन है, तो ओम्स लॉ पढ़ाओ उस बच्चे को। हाँ, एक क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस, तो भैया एक आध क्वेश्चन पूछ देता है, तो उसके लिए आप पूरा फिजिक्स 12 का नहीं पढ़ा सकते हो। इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी विद कैपेसिटेंस एंड द रिएक्टेंस, ये नहीं करा सकते हैं हम, ठीक है। हाँ सर आज नई नई मूड में है, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए हाँ, तो हमारा सोर्स क्या है भैया, 6 to 10 का बुक, इसके आगे हम नहीं जाते, हमारा जरूरत ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव लेवल में साइंटिस्ट नहीं बनना, नीट नहीं निकालना, जेई नहीं निकालना, ये मत करना तुम लोग, मत करना। इसमें सिर्फ क्या फैक्ट है, और फैक्ट कब समझ में आएगा, जब हमसे पढ़ लोगे या कहीं से आप लोग पढ़ लोगे। एनसीईआरटी पढ़ के अगर इसको पढ़ोगे भैया तो यू विल बी वेरी इन अ गुड पोजीशन, लेकिन डायरेक्ट इसमें जंप मारोगे देन यू आर गोइंग टू फॉल, तब प्रॉब्लम होगी, तब दिक्कत होगी। देन घटना चक्र, सबका प्यारा घटना चक्र, जिसमें ऑल स्टेट पीसीएस क्वेश्चन है, यहां पर सबको उठा लिए हैं हम, सब उठा लिए हैं, पकड़ पकड़ के उठाए हैं। चलो आगे दिखाएंगे। और हमारा पीवाईक्यू ऑफ बीपीएससी, सिर्फ बीपीएससी का नहीं, बीपीएससी टीआरई का भी हमने इसमें समर्ज किया है, क्योंकि जितने भी बीपीएससी के द्वारा एग्जाम कराया जाता है उसके सारे बीपीएससी के पीवाईक्यू को हमने मर्ज करने का काम किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। विच क्वांटिटी इज कंजर्व्ड, कब, ड्यूरिंग कोलिजन, यानी जब टकराव होता है, तो जब ऐसे कोई टकराएगा तो कौन सा कोलिजन में, तो दो तरह का कोलिजन होता है, इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक। तो कौन सा क्वांटिटी कंजर्व रहता है, क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा, नहीं भैया काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, होगा कंजर्व, लेकिन किस में, हैशटैग देकर के आप लोग लिखो, सिर्फ और सिर्फ आप लोग लिख लो गतित ऊर्जा किस में कंजर्व होता है, सिर्फ और सिर्फ लचीली में, यानी इलास्टिक में। लेकिन ये सवाल क्या पूछ रहा है, ध्यान देंगे, दोनों में, लचीली और अलचीली, यानी इलास्टिक और इन इलास्टिक दोनों में कंजर्व होना। तो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी जो होता है, गतित ऊर्जा जो है, सिर्फ और सिर्फ लचीली में होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी गेट कंजर्व ड्यूरिंग इन द इलास्टिक कोलिजन ओनली। बट पूछ रहा है दोनों में कौन होता है, तो भैया मोमेंटम होता है। मोमेंटम गेट को एक एग्जांपल देखिए, क्ले बॉल हिटिंग द फ्लोर एंड स्टिकिंग। एक क्ले का मिट्टी वाला जो होता है ना, हम लोग क्ले बनाते हैं, क्ले में छोटा छोटा हम लोग को मिलता था 10 रुपया 5 रुपया में, उससे हम लोग क्या बनाते थे, बतख बनाते थे, वैसे छोटा छोटा बनाते थे, उसको हम लोग फेंक दिए कहां, फ्लोर पे, हिटिंग एंड फ्लोर एंड स्टिकिंग, द काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, काइनेटिक एनर्जी मोशन वहां खत्म हो गया, बट
मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाइज, बट मोमेंटम वहां पर कंजर्व्ड रहा, काइनेटिक एनर्जी अप्लाई खत्म हुआ था, बट मोमेंटम गेट कंजर्व, मोमेंटम वहां पे कंजर्व रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, इस इनमें से कौन सा जो है तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग है, कौन सा पूछ रहा है। पहले हम लोग सबको पता है साउंड वेव, साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। विच मूवमेंट, मूवमेंट कैसा होता है भैया, इसका कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में। कॉम्प्रेशन में क्या होता है, पार्टिकल बहुत करीब करीब होता है, याद करो इस तरह से कॉम्प्रेशन होता है, और रेयर फ्रैक्शन में इस तरह से होता है। फिर कॉम्प्रेशन एकदम टाइट टाइट, फिर रेयर फ्रैक्शन यानी CR के फॉर्म में होता है। पार्टिकल का मूवमेंट कैसे होता है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, इस तरह से डिंग 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 डिंग, इधर से पार्टिकल का मूवमेंट है, ये वेव का मूवमेंट है, डिक 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 ऐसे होता है। तो ये क्या हो गया, साउंड वेव। क्लियर, यहां पर कोई समस्या। अंकित श्रीवास्तव क्या कह रहे हैं, यस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी को, कहानी 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 क्या भैया, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट समझाने के लिए आपको एक बात बता दें, जब रोड पे चलते हैं, जब एम्बुलेंस क्रॉस होता है, चलो थैंक यू, जब एम्बुलेंस क्रॉस होता है, एक सेकंड रुको, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब एम्बुलेंस क्रॉस होता है भैया, जब एम्बुलेंस क्रॉस होता है तो कैसे एम्बुलेंस आता है, तो टी 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 करते हुए कानों से क्रॉस हो गया, फिर भी उसका आवाज सुनाई देते रहता है, इसी को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट में क्या बोलता है कि कौन सा इन्वॉल्व होता है चेंजेस, वेवलेंथ ओनली नहीं, याद रखना इस तरह का ओनली, एनी, सम, इस सब पे ध्यान देना, ऑप्शन पे ओनली ओनली काट दो, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दोनों। जैसे ही हम लोग के पास अप्रोचिंग होता है, एम्बुलेंस हम लोग के पास इधर से आ रहा है टी 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 करते हुए, उस समय उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, वेवलेंथ कम होता है। ये क्वेश्चन एमपी के एग्जाम में पूछा गया है, ये घटना चक्र से उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो जब एम्बुलेंस और जब कोई गाड़ी ट्रक देखते ना करके क्रॉस होता है, तो लगता है कि हम लोग को हाईवे पे सुनाई दे रहा है, अभी भी फील करना, फील करना। यस सर, कान में सीटी बज जाता है, तो हाँ सीटी बजता है भैया, सीटी बजता है, ठीक है ना। जब बोलते हैं ना कि नजदीक से क्रॉस करेलू तो कान में सीटी बजा देलू, वही है क्रॉस, व्हेन द ऑब्जेक्ट क्रॉस फ्रॉम द नियर बाई ऑब्जेक्ट, नियर बाई द पर्सन, दे क्रिएटिंग अ डॉपलर इफेक्ट। चलिए, तो इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है और वेवलेंथ कम हो जाता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको डील नहीं करेंगे हम लोग, केमिस्ट्री में ऑलरेडी डील कर चुके हैं, नहीं तो एक बार फिर कराएंगे। अभी हम लोग को क्या है, बूस्टर सीरीज में फास्टर किससे रिलेटेड है, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, थर्मल हीट से रिलेटेड है, याद रखिएगा ऑप्शन में हीट भी हो सकता है कहीं, ठीक है ना, थर्मल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। चलिए ओम्स लॉ फेल, पहले भैया ओम्स लॉ है क्या। ओम्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V इज इक्वल टू आई आर। पिछले बार बीपीएससी पूछ दिया I इज इक्वल टू V बाई आर, बोला करंट का रिलेशन बताओ, ठीक है ना। तो पूछता है कि ओम्स लॉ फेल किस में करेगा भैया, ओम्स लॉ अप्लाई कहां होता है, पहले तो बताइए, एनीवन कमेंटिंग, अप्लाई गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर नहीं बोलते, ओमिक कंडक्टर बोलते हैं हम लोग, ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, ठीक है ना, उसको ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। लेकिन यहां पर मेटल्स, ऑल मेटल्स कह रहा है भैया, दूसरा ऑप्शन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सेमीकंडक्टर, यहां भी ओम्स लॉ फॉलो होता है। ओनली कॉपर वायर नहीं, सिर्फ कॉपर वायर में नहीं होता, काहे सिल्वर का वायर रहेगा तो नहीं होगा, सिल्वर का वायर तो अच्छा कंडक्टर, वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। अगर आप सिल्वर का वायर लगा दें अपने घर में, तो आपका बिजली बिल जो है ना आधा हो जाएगा, अभी से आधा से भी कम हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर में रेजिस्टेंस कम है भैया, रेजिस्टेंस बहुत कम है, करंट का रेजिस्टेंस होगा नहीं, लॉस होगा नहीं। अगर हम लोग का क्या है, देखिए एक बात आपको बताते हैं, हम लोग का जो डिस्कॉम होता है, डिस्कॉम जो डिस्ट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, यहां से निकलता है इलेक्ट्रिसिटी बड़े बड़े पॉल से, तो निकलकर हमारे घर तक पहुंचता है इस तरह के वायर से। तो जो ये वायर में इतना लॉस होता है, इतना इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होता है, क्योंकि इस वायर का भी रेजिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होता है। तो इस लॉस को अगर हम रिप्लेस कर दें सिल्वर के वायर से, मान लीजिए सिल्वर का वायर है, ये हो गया सिल्वर का वायर, चलिए ये सिल्वर वायर है, तो जितना इस वायर से 10 घर को बिजली देने में खर्चा हुआ, इतना में 100 घर को बिजली दे देगा। सोचिए 10 गुना ज्यादा, आई थिंक,
है ना। इस वायर से आया बिजली, मान लीजिए यहां से कितना निकला, 10 किलोवाट निकला, ठीक है, तो 10 घर को दिया। यहां से 10 किलोवाट निकलेगा ना सिल्वर वायर से, तो 100 गो घर को बिजली देगा, उतना ही जितना ई वाला वायर दे रहा था, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस सोचिए कितना ये होता है। हम लोग गांव में याद करो, खैर जितने भी अभी तैयारी कर रहे हैं उसमें तो कुछ ही बच्चे होंगे जो जिंजी होंगे, जो 2000 के आसपास का जन्म वाला होगा, एक आध दो गो, ठीक है ना, 2000 आसपास। लेकिन जिनका भी जन्म भी 2000 आसपास होगा, उन्होंने देखा होगा कि पहले जो होता था वो क्या होता था, हम लोग बैटरी यूज करते थे, ठीक है ना, वायर वायर सोलर से चार्ज करा के या फिर दुकान से चार्ज करा के 30 रुपया 25 रुपया में लाते थे। तो हम लोग क्या करते थे, कहते थे गांव में लोग कि ज्यादा तरवा मत खींच के दूर ले जाओ, नहीं तो बैटरी या रात भर नहीं चलेगा, नजदीक में जितना यूज करो। उन लोग को पता था कि जितना लंबा तार होगा उतना ट्रांसमिशन में दिक्कत होगा, बैटरी में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो लॉस ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो उस चीज को रोकने के लिए हम लोग ने क्या किया, हम ऑल मेटल्स, यहां पर देखिए, बात खत्म करिए ये वाला, अब आइए ऑल मेटल। ऑल मेटल नहीं भैया, सोडियम, Na, सोडियम इज अ मेटल जो क्या होता है, जो चाकू से कट जाता है, सॉफ्ट मेटल है। मेटल का एक बार बताना कमेंट में फटाफट फटाफट फटाफट, क्या था भैया। हम बताए थे कि मेटल का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, मेटल्स का प्रॉपर्टीज याद करो, बताओ। पहला भैया, मेटल हार्ड होते हैं। दूसरा, सोनोरस होते हैं, सोनोरस मतलब आवाज, तेरी कंगना मुझे आवाज देती है, आ ओ सनम तू आ जा, तो आवाज भी तो होगा, आवाज पहला, चलो ठीक है हिंदी में ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, हार्ड यानी ठोस, ठोस। तीसरा, तीसरा क्या है, लश्यरस, चमकीला, चमक, 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 चमक होता है, ठीक है। तो बताइए ना, सोडियम में कुछ है लक्षण, है मदे कोई लक्षण एक में, सोडियम में है, हो बताओ तुम लोग, है कोई लक्षण इसमें, नहीं है, चाकू से कट जाता है, ठोस नहीं है, आवाज नहीं करता, गिरेगा फुट में आग लग जाएगा। इस यहीं पर एक सवाल बनता है कि क्यों इसे केरोसिन में, वाई इट इज स्टोर्ड इन केरोसिन, क्यों भैया सोडियम को केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है, सर आग लग जाता है, वेरी गुड, आग लग जाता है, कहना सही चाह रहा है। जैसे ही सोडियम को बाहर निकालेंगे, इट विल रिएक्ट विद द इन्वायरमेंट, वातावरण से रिएक्ट करेगा और इट माइट कॉज डेंजर इन दैट प्लेस। अगर भाई अगर लैब में है तो लैब में डेंजर क्रिएट कर सकता है, इट माइट कॉज, इसीलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, ताकि एट अ रूम टेम्परेचर इट डज नॉट हार्म द पर्सन। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, खतरनाक तरीके से, ऑल मेटल्स नहीं होगा। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड स्टेट करंट कैरिंग वायर कंडक्टर इज, देखिए ये क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, वायर है, इसमें करंट कैसे जा रहा है, इधर जा रहा है, डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग, यानी करंट इसमें कैसे जा रहा है, इधर नोकी की तरफ करंट है, यानी करंट यहां से निकला, सुई करंट ऐसे जा रहा है, ये करंट है, इधर की ओर जा रहा है करंट, यानी डायरेक्शन इसका हो गया इधर की ओर। राइट हैंड थंब का डायरेक्शन करंट की तरफ, तो डायरेक्शन ऐसे था करंट का, तो थंब को इधर रखिए, इन सर्कल करिए इसको, इसको बोलते हैं फिंगर कर्ल्ड, जो फिंगर जो है ये आपको इधर कर्ल्ड होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्शन हो गया, यानी इसमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो गया, सर्कुलर, ठीक है। अगर मान लीजिए वायर ऐसा है, करंट नीचे से ऊपर ऐसे जा रहा है, तो आपका थंब उधर होना चाहिए, राइट हैंड थंब ऊपर होना चाहिए, और इस फिंगर कर्ल्ड, ये फिंगर कर्ल्ड, तो यानी ये क्या हो गया, इस तरह का हो गया मैग्नेटिक, यानी इट इज सर्कुलर अराउंड द कंडक्टर। कोई दिक्कत कोई समस्या, सोनल इज टेलिंग वंस अगेन, चलो बात को समझो, इस तरह से वायर है, इसमें करंट इधर की ओर जा रहा है, थंब इधर, फिंगल सर्कल, तो यानी इस तरह का करंट हो गया। नीचे वायर अब ऐसा है, करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, इसको थंब को ऐसे रखेंगे, इन सर्कल करेंगे, तो ये हो गया हमारा राइट हैंड थंब। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम लोग सबको पता है, धरती को छोड़ करके जैसे ही ऊपर ऊपर ऐसे बढ़ोगे, तुम्हारा ग्रेविटी से नाता टूटेगा, और नाता टूटेगा तो अट्रैक्शन कम होगा, यानी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में क्या होता है, लव का कमी हो जाता है। व्हेन द पर्सन का दूरी बढ़ेगा, जब दूर जाओगे तो प्यार घटेगा। उसी तरह से है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव अवे फ्रॉम द अर्थ, ये धरती है, प्यारा सा धरती से जैसे जैसे ऊपर जाओगे तुम्हारा अट्रैक्शन क्या होगा, कम होते जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे तुम दूर जाओगे तुम्हारा प्यार कम होते जाएगा, इसीलिए बोलते हैं कि तनी पास रहिए पिया जी, है ना। तो वही चीज है, आइए समझिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस ड्यू टू एल्टीट्यूड,
है ना भैया। कैसे? डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर इंक्रीजेस, है ना, दूरियां बढ़ गई तभी ना प्यार कम हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया तभी ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। तो जैसे जैसे अर्थ के सरफेस को छोड़ करके ऊपर की ओर जाओगे, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, क्योंकि तुमने डिस्टेंस को बढ़ाया है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज होगा। हैशटैग लेकर के लिख ले मेरे भाई, डिस्टेंस बढ़ेगा तो जी का वैल्यू घटेगा। कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़िए। अ बॉडी फ्लोट्स इन अ वाटर, कोई चीज पानी में कैसे तैर रहा है, तैर क्यों रहा है, तैर कैसे रहा है। अगर हम पानी से भारी होंगे तो डूब जाएंगे। यानी यहां पर एक बात आता है डेंसिटी का। इफ द बॉडी हैविंग द डेंसिटी ग्रेटर देन द वाटर, अगर वाटर का डेंसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं भैया? रो से करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए पानी का डेंसिटी 1.0034 है, अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए 2.2224 वाला, तो डूबेगा कि नहीं डूबेगा? हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो। डूबेगा, इट विल सिंक, डूब जाएगा, ठीक है, ये डूब जाएगा। तो यहां से एक बात तो समझ में आ गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में तैरने के लिए वाटर का डेंसिटी से उसे कम होना पड़ेगा, है ना। तो इफ द वाटर डेंसिटी इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट डेंसिटी, देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, और बराबर या उससे ज्यादा तो ऑब्जेक्ट विल सिंक। हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो क्या होगा? डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन, डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन द वाटर, यानी पानी का क्या होना चाहिए? ज्यादा, पानी का ज्यादा और शरीर का घनत्व कम, ठीक है। कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं। आइए, रेफ्रिजरेटर जो है किस पे वर्क करता है? रट लेना भैया, कूलिंग एंड थर्मल एक्सपेंशन जो दिए थे, जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल थॉमसन इफेक्ट पे ये काम करता है, इनके ये इफेक्ट पे काम करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ होलो कंडक्टर, ये बरसात का दिन है। बरसात के दिन में क्या होता है? लोग कहते हैं कि पेड़ के नीचे मत खड़ा रहना, ट्री, ओपन स्पेस के नीचे मत रहना, छत्तर छप्पर पे मत रहना। क्यों? क्योंकि जब बिजली गिरता है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ कहता है, नहीं बताएंगे भैया, गॉस लॉ नहीं बताएंगे। गॉस लॉ ये क्या बोलता है? थोड़ा सा बता देते हैं, मन भी नहीं मानता। ये बोलता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स को हम लोग इसको लिखते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड अ कंडक्टर इज इक्वल टू 0। अब पूछेगा फ्लक्स क्या है, इसीलिए नहीं बता रहे थे। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मान लो नेट इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड अ कंडक्टर इज 0, इतना ही मानो, ऐसा ये इन्होंने कहा। और इसी कंसेप्ट को यूज करके एक यूज किया गया और क्या बनाया गया? फराडे केज। ये क्वेश्चन पूछा गया है, फराडे केज, फराडे केज ये पूछा गया, किस एग्जाम में पूछा गया? आप लोग नोट कर लो भैया, एसएससी में पूछा गया है। एसएससी में पूछा गया कि फराडे केज जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो गॉस लॉ पे काम करता है, याद रखिएगा आप लोग, गॉस लॉ पे काम करता है। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इनसाइड ए कंडक्टर 0, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जब बिजली कड़के, बारिश तेज हो, तब आपको क्या करना चाहिए? यू हैव टू बी इनसाइड अ सेल, ई वाला सेल, सेल यानी बंद कमरा में, बंद कमरा में होना चाहिए। कार में चले जाओ, कार में बिजली गिरेगा तो तुमको कुछ नहीं होगा, क्योंकि अंदर क्या है? खोखला है, होलो, होलो स्फीयर में क्या होता है? तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट 0 होता है। कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज, कैसे होते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स? ऑलवेज स्टार्ट, अब थोड़ा सा यहां पर कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद हम कहानी यहां पर समझाएंगे। दिस इज अ मैग्नेट, ये एक मैग्नेट है भैया, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर बाहर कैसा होता है? नॉर्थ से साउथ, ये बाहर वाला है, अंदर वाला देखो, ये अंदर वाला है, ये अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये बाहर का कहानी है। अब आइए समझ गए यहां पर, अगर ये आपका मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो बाहर बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, अंदर अंदर ऐसे, ठीक है। कोई समस्या, कोई कष्ट नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। कहता है स्टार्ट फ्रॉम साउथ पोल, साउथ से स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं भैया, साउथ में तो इंटर मारी था, स्टार्ट कहां से हो रहा है? नॉर्थ से, कोई दिक्कत नहीं, कट गया। स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड इट एंड्स एट साउथ, आउटसाइड, आउटसाइड अ मैग्नेट। भाई बात तो सही है, आउटसाइड अ मैग्नेट नॉर्थ से शुरू होता है, साउथ में इन करता है, बात तो सही है। चलो इसको भी टिक रखो, आगे पढ़ लेते हैं। आर स्ट्रेट लाइन
सीधा है क्या? सीधा है क्या पंकज? सीधा है क्या? बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं। अरे भाई तुम का खाए, तुम का पिए, घरे बतियाओ ना। नंबर ले लो, लो लो नंबर, फोन करना, लो फोन करना, हम उठाएंगे। करना फोन, हमसे पूछो, आस्क टू मी व्हाट टू इट, व्हाट नॉट टू इट। ठीक है, क्यों एक दूसरे में लगे हो? ठीक है ना, चलिए कहानी आगे को करते हैं क्लियर। क्या है कहानी? आर स्ट्रेट लाइन, क्या स्ट्रेट लाइन है? नहीं, हम तो देख रहे हैं सर, यहां से निकल रहा है फिर भीतर जा रहा है, यहां से निकल रहा है फिर भीतर घुस रहा है, फिर यहां से निकल रहा है भीतर घुस रहा है, यानी स्टार्ट हो रहा है फिर अंदर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर। इट इज अ लूप। कैसा है? लूप है, तो लूप बोलते हैं, क्लोज लूप। क्लोज लूप है तो कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। याद रखो मेरे सर, कॉन्टिन्यूअस है, यानी डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं। क्लियर? यस सर, आप रिप्लाई भी दे देते हैं, बहुत अच्छा। यस आई कैन रिप्लाई, आई ऑलवेज रिप्लाई, आई ऑलवेज रिप्लाई टू एवरीबॉडी। कोई समस्या, कोई कष्ट? अरे ये लेक्चर, ये क्लास यूट्यूब पे भी जाएगा, परेशान ना हो मेरे भाई बंधु लोग, परेशान ना हो। यूट्यूब पे क्लास बहुत दिन से नहीं है, यूट्यूब पे क्लास जाएगा तो इसका पीपीटी एक्सप्लेन पीडीएफ कहां मिलेगा भैया? @ सिविल संग्राम का टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा, कोई दिक्कत, कोई कष्ट नहीं, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहां पर कुछ कुछ कंसेप्ट है भाई, मन करता है तो थोड़ा बता देते हैं, है ना, और थोड़ा आप कमेंट भी देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। हाँ चलिए, ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, चलो करो करो। हाँ हाँ हाँ, बता देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बता देते हैं, रिवीजन करा देते हैं। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चलो टॉपिक छोड़ो। देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज है। पहला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर इन लूप, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, तीसरा बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, क्राउडेड मतलब नॉर्थ साउथ, यहां से निकला घुसा, यहां से निकला घुसा। देखो तो भीड़ कहां पे है भैया? भीड़ कहां पे है? एट द पोल, यानी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कहां पे होगा? नॉर्थ एंड साउथ पोल, यानी सिंपल आप लोग बोलिए पोल्स पे। यानी मैग्नेट खतरनाक कहां पे होता है? अपने पोल पे होता है, बीच में नहीं। और मैग्नेट को तोड़ दो बीच से तो वो एक नया सेपरेट नॉर्थ एंड साउथ पोल बना लेगा, क्योंकि इसके बीच में क्या है? कॉन्टिन्यूअस नॉर्थ एंड साउथ पोल है ना। ऐसा नहीं है कि मैग्नेट को तोड़ दोगे तो नॉर्थ अलग हो जाएगा, साउथ अलग, तो ये वाला नॉर्थ की तरह काम करेगा। तोड़ दोगे तो वो भी नॉर्थ, यहाँ पे साउथ अपने आप बाय डिफॉल्ट आ जाता है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं। चौथा प्रॉपर्टी क्या था? एक और क्या था भैया? नेवर इंटरसेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे गोल गोल है ना, गोल गोल है, तो ये कभी ऐसे टकराएगा नहीं। देखो टकराएगा नहीं, क्यों समझ लो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, तो वही उसका डायरेक्शन बताता है। तो भैया अगर ये टकरा गया इस तरह से, तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एने ड्रॉ करें कि एने ड्रॉ करें, क्योंकि दो को इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को टकराने से, इंटरसेक्शन हो जाने से, वी कैन नॉट डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। चलिए नेक्स्ट आइए। अर्थ बिहेव लाइक अ मैग्नेट, अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, बताए हुए किस तरह। अंदर क्या है? हॉट मॉल्टेन मैग्मा है। अंदर क्या है? हॉट मॉल्टेन मैग्मा है, हॉट मॉल्टेन मैग्मा। और ये इस तरह से कन्वेक्शन करेंट है, यानी ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है, मूवमेंट में है, कन्वेक्शन करेंट के लिए है। तो इसके वजह से क्या है? वहां पे करेंट हो रहा है, करेंट का पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस का क्रिएशन हो रहा है। ठीक है, करंट बन रहा है, तो करंट के होने की वजह से यह एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है ना, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि धरती जो है हमारा, ये क्या है? एक मैग्नेट है, एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, हमें खींच कर रखता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो इलेक्ट्रिक करेंट्स इन अ मोल्टेन आउटर कोर, दिस इज विल बी द करेक्ट। पिघले हुए बाहरी कोर में विद्युत धारा, कन्वेक्शन करंट। चलिए, the SI unit of magnetic flux that will be Tesla, वेबर मीटर, that is a Tesla। ठीक है ना, अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? वेबर मीटर। यही इस बार बीपीएससी में ऑप्शन था, वेबर मीटर। वेबर मीटर को ही क्या बोलते हैं हम लोग? टेस्ला बोलते हैं। आप लोग लिख लीजिए हैशटैग मार करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ाए थे हम, कब होता है? क्रिटिकल एंगल से जैसे ही ज्यादा होता है तो क्या होता है? रिफ्रैक्शन बंद हो जाता है और रिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है। कोई दिक्कत, कोई कष्ट? हाँ, टीआईआर में टीआईआर पढ़ाया गया था रिफ्लेक्शन के बाद, डायमंड का स्पार्कलिंग पढ़ाए थे। हाँ, याद आया? गुड। इस तरह से आप लोग अगर टॉपिक को कनेक्ट कर पाते हो, याद आता है, तो कितना सुंदर होता है हमारे लिए, कितना अच्छा लगता है कि डैट यार हमने पढ़ाया, हमने आपको गाइड किया एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ। तुम आंसर दे रहे हो, तुम ऐसे भीड़ चाल में नहीं चलो, ऐसे ही लाइब्रेरी में बैठ करके दिन भर कचर 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 कोईयों के नोट्स बना रहे हैं, कोईयों के टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। मत करना। देख लो हम किस तरह से करा रहे हैं, घटना चक्र उठा उठा के करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, ल्यूसेंट करा दे रहे हैं, पीपीएससी पीआरई टीआरई का क्वेश्चन तक करा दे रहे हैं, एसएससी का क्वेश्चन तक करा दे रहे हैं। बीपीए यूपीएससी का क्वेश्चन तो खैर कराने लायक है नहीं क्योंकि उसमें साइंस एंड टेक है, बट कुछ कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन है वो भी लेके करा दे रहे हैं। तो साइंस के लिए तो हम करा रहे हैं ना, अभी जस्ट लॉन्च करेंगे हम आप लोग के लिए बिहार स्पेशल करा रहे हैं। यू हैव टू ओनली रीड विदाउट एनी हेजिटेशन, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। फ्री ना रुकने देंगे तो नहीं रुकने देंगे, बस जितने हमारे पास छोटे छोटे संग्रह है, वी हैव अ वेरी स्मॉल टीम, छोटे से टीम है, ऑनेस्टी से भरा टीम है, बट डेडिकेटली काम करता है। यहां पर पीएचडी स्कॉलर्स हैं, बीटेक इंजीनियर्स हैं, बीआईटी मेसरा रांची से हमारे पास इंजीनियर्स हैं, सिंदरी से इंजीनियर हैं। वो लोग आपके लिए डिजाइन कर रहे हैं, हमारे पॉलिटी वाले सर, he is from the DU, he is doing PhD from the DU in political science, इकोनॉमिक्स वाले सर हमारे उस तरह। तो हमारे सारे टीचर्स जो हैं बहुत अच्छे से हैं, एंड यू नो मी वेरी वेल। तो ये टीम है हमारे टेक टीम जो आपको कंटेंट बना करके देता है बढ़िया से। चैट जीपीटी हो गया, एआई हो गया, कहीं ना कहीं से मतलब रिफाइंड ऑथेंटिक सोर्स कहीं ना कहीं से वो लोग आप लोग को ऑथेंटिक सोर्स देते हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, बिहार के जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है वहां से डेटा उठा उठा कर दे रहा है, इतना मेहनत कर रहा है ताकि क्वेश्चन बनेगा तो बिहार के वेबसाइट से ही बनेगा ना। ऑथेंटिक सोर्स तो बिहार का वेबसाइट ही होता है ना, वहां से डेटा उठा उठा करके। तो दिस टाइप ऑफ एफर्ट इज बीइंग डन टू इन अ करेक्टिव वे, फालतू कुछ नहीं। देखो हम करा रहे हैं क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस का पैटर्न प्रीवियस ईयर। हाँ, एक दो बाउंसर सवाल होते हैं, उसकी वजह से तुम 12th का कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस नहीं पढ़ने चले जाओ ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ने चले जाओ, प्रॉब्लम होगा, समस्या तुम्हें होगा, मैं नहीं है। तुम पढ़ो, 12th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ो, करा रहा है कोचिंग वाले टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, करो। हमेशा याद रखना, हु इज सेलिंग यू एंड हु इज टीचिंग यू। बेच कौन रहा है, पढ़ा कौन रहा है। कभी भी डोंट चेस समवन ब्लाइंडली। लोग 2 मिनट का इसे वीडियो डाल देते हैं, ये देखिए हम पूरा साइंस करा रहे हैं, ये देखिए हम पूरा केमिस्ट्री करा रहे हैं, ये पूरा हम हिस्ट्री करा रहे हैं, और बीच में कोर्स का एडवर्टीजमेंट मार रहे हैं। यही चल रहा है, खरीदवा रहे हैं, बेचवा रहे हैं। ये लॉन्च, करेंट अफेयर लॉन्च, टेस्ट सीरीज लॉन्च, नया यहां सेंटर वहां सेंटर, सिर्फ और सिर्फ दे आर सेलिंग, दे आर कंप्लीटिंग देयर ओन ड्रीम फ्रॉम योर क्रशिंग योर ड्रीम्स। तुम्हारे सपनों को कुचल करके अपने सपने बना रहे हैं, मेकिंग द मनी। इट इज नॉट मनी, दिस इज अ रेवोल्यूशन टू टीच यू। आई हैव ऑप्शन टू ज्वाइन एनीवेयर, आई हैव ऑप्शन, बट मेरा मन नहीं लगता है। आई एम ओनली मेड फॉर दिस टू एजुकेट। 10th में थे तो हम अपने बैचमेट्स को पढ़ाते थे, 12th में तो हमारे बैचमेट्स को पढ़ाते थे। इट इज तो someone is a genuine teacher, someone is only for to teach you, and someone is working like a corporate for you। कोई कॉर्पोरेट की तरह काम कर रहा है। तो चेज मत करो anything blindly, always have the dignity in your study and always have the authenticity in your study। ठीक है, चलिए लेक्चर हो गया, आगे बढ़ते हैं। रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है? रेनबो फॉर्मेशन में बताते हैं, पहला लिख लीजिए रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन, तीसरा डिस्पर्शन, चौथा इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि भैया बाहर टकरा के निकलता है ना, इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए 4 स्टेप में ये काम होता है। अगर इसके अलावा ऑप्शन में कुछ हो अनाप्शन आप आपको काट देना है, ठीक है। चलिए रिफ्लेक्शन ओनली, नहीं भैया और भी तो होता है, खाली रिफ्लेक्शन से काम चलेगा? क्या है, बहुत मोटिवेट कर दिए सर। अरे क्या मोटिवेट कर दिए, दिस इज अ फैक्ट,
फैक्ट पे बात करते हैं, डर थोड़ी लग रहा है। अपना स्टूडियो है, अपना क्लासेज है, सब कुछ अपना है। आई एम रनिंग माई ओन रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन, इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। चलिए दो ये इसको टिक करके चलेंगे, आगे देखते हैं। ओनली नहीं, डिफ्रैक्शन नहीं, डिफ्रैक्शन कहां भैया, डिफ्रैक्शन, डिफ्यूजन एंड पोलराइजेशन, ये सबसे दूर रहना है, ठीक है। तो ये हम लोग का ऑप्शन ये हो गया, ठीक है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जहां दिखे उसको काट देना, टीआईआर नहीं होता है, टीआईआर नहीं होता है रेनबो फॉर्मेशन में। मायोपिया, नजदीक का दिखी था, दूर का नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, कॉनकेव लेंस। ये लगा करके हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं ताकि हमारे रेटिना पर इमेज परफेक्टली और फ्लुएंटली बोल रहे हैं, फ्लुएंटली का बना फटाक से बन जाएगा, मतलब अच्छा सा इमेज बने और ब्लरी इमेज ना बने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन है, बीपीएससी का पूछा गया सवाल है। बीपीएससी का पूछा गया सवाल है। स्पीड स्केलर, ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। वर्क, वर्क किससे डिफाइन हुआ है, फोर्स से, फोर्स से ही वर्क न बना है, तो ये क्या है, ये स्केलर है भैया, ये वेक्टर नहीं है। हालांकि फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, वेक्टर है, लिख लो, फोर्स वेक्टर है और फोर्स से ही वर्क डिफाइन हुआ है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, स्केलर है। ये एक एक्सेप्शन मत बोलो इसको, क्योंकि जब हम लोग ग्राफ पे इसको प्रूफ करते हैं ना फिजिक्स में, तो ये प्रूफ हो जाता है। चलिए, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी जीरो, एक्सेलरेशन बॉडी जीरो क्या होता है, मतलब एक्सेलरेशन का बॉडी का जीरो होने का मतलब बताना जरा कोई। अरे भैया एक लाइन में बोलो ना, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी डू नॉट चेंज। चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी नहीं चेंज होना का मतलब नो एक्सेलरेशन, वही तो बोल रहा है, एक्सेलरेशन नो मतलब जीरो। तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है मतलब कोई चीज कांस्टेंट गति से चल रहा हो। तुम 20 के स्पीड में चल रहे हो तो चल रहे हो, गांजा पी लिए हो तुम तो गांजा पी लेते हैं, तो क्या करते हैं हम, चल रहे हैं तो चल रहे हैं, 20 के स्पीड में चल रहे हैं, तो वो क्या है, नो चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, नो चेंज इन अ वेलोसिटी। तो नो चेंज इन अ वेलोसिटी मतलब इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे है तो है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा, तो उसमें भी एक्सेलरेशन जीरो होगा, यानी बोथ ए एंड बी। कोई समस्या, कोई कष्ट, यानी यही समान गति में चल रहा हो कोई या फिर विश्राम की स्थिति में हो, दोनों केस में क्या होता है, एक्सेलरेशन जो होता है वो नो होता है, जीरो होता है। कोई समस्या, आगे बढ़ते हैं। सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ड्यू टू, सैटेलाइट जो है अर्थ पे रिवॉल्व करता है, क्यों कर पाता है, सेंट्रीफ्यूगल नहीं, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स याद रखना सैटेलाइट, और सेंट्रीपिटल फोर्स ऑप्शन में नहीं हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स से ही तो डेराइव हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स ना, निश्चित रहो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में एकदम दिमाग मत लगाना मेरे भाई, दिमाग मत लगाना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हवा में उड़ा देना एकदम। सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो सेंट्रीफ्यूगल मत मार देना। सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से डेराइव हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स से डेराइव हुआ है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ऑप्शन में, है ना, तो दिस इज द बेस्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ इज वैलिड, ओम्स लॉ वैलिड कब है, कब है ओम्स लॉ वैलिड, तो याद करो डिफिनीशन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। चलो डिफिनीशन ध्यान में है, अब आते हैं। रेजिस्टेंस चेंज विद टेम्परेचर, भैया कांस्टेंट टेम्परेचर का बात था, है ना, कट गया। आगे बढ़ते हैं। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, बात सही है, हम लोग यहीं पर तो बात हो रहा था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सर्किट इज ओपन, जब सर्किट ओपन है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ओम्स लॉ क्या, कोई लॉ नहीं लगेगा। करंट इज कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट कैसे बात यहां पर है ही नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट का बात है, यानी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, यही तो है। V इज इक्वल टू IR, R क्या है यहां पर, रेजिस्टेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज फॉर्म, अभी तो पढ़ाए थे ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से निकला साउथ में गया, अंदर अंदर ऐसे, ऑलवेज फाइंड ओपन लूप, ओपन लूप नहीं, क्लोज लूप, क्लोज लूप। ओपन लूप का मतलब क्या होता है, इस तरह का, ऐसे, ये ओपन लूप, यानी यहां पर ऐसे ब्रेकेज, ठीक है। तो ये हम लोग का 25 क्वेश्चन का संग्रह था,
अब आते हैं, देखिए कहानी को समझिए आप लोग। हम पूरे क्वेश्चंस को आज के लेक्चर में नहीं खींच रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में चीजों को और एक्यूमुलेट करके आपके डाउट को लेकर के हम और भी सारे क्वेश्चंस को खींचेंगे, से यहां पर सारे को सम्मिलित करेंगे। अगर किसी तरह का डाउट हो आप लोग को, यूट्यूब वाले के लिए है ये, बाकी आप लोग के लिए तो हेल्प सेक्शन पड़ा हुआ है ही, यही सेम वीडियो हम सोच रहे हैं आप लोग के लिए यूट्यूब पे डलवा दें। तो अगर किसी तरह का कोई आपको डाउट हो तो आप लोग यहाँ पर हम लोग को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई समस्या। यहाँ पर नंबर नहीं दिख रहा है, दिखा दे रहा है 9560635308, ठीक है। अगर हम लोग का टेलीग्राम चैनल, इसे स्कैन कर लीजिए आप लोग, टेलीग्राम चैनल का नाम है @सिविल संग्राम, ठीक है, ये हो गया, देखिए। और हमारे वेबसाइट ये है, आप लोग का इच्छा है आइए, हम कंपेल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इस तरह से दोनों जगह हमने कंटेंट का क्वालिटी को मेंटेन किया है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। यूट्यूब पे भी आप लोग इसी तरह से प्यार देते रहे, और किसी तरह से आप लोग को समस्या हो तो जरूर इस पे कांटेक्ट करें। आई विल बी देयर, माय टीम विल बी देयर। ज्यादातर अभी हम ही हैं, क्योंकि टीम कोई बड़ा है नहीं, हम लोग के कंटेंट वाले अपने हेड सर जो मिलन सर हैं और हमारे टीचर्स हैं, बस यही 3-4 लोगों का टीम है अभी, क्योंकि हम लोग कंसोलिडेट करके एकत्रित काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो या तो सर उठाएंगे या तो फिर हम उठाएंगे, हम लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। और किसी तरह का कोई समस्या, और ऑलवेज शेयर टू योर फ्रेंड्स, हम कभी नहीं बोलते, बोलेंगे, क्योंकि we have to reach to the maximum people and this is the from the only your support, ठीक है। आप लोग इस तरह से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड आई होप ये कहानी, ये लेक्चर आप लोग को बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।